ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने देखो वैल्यूज पढ़ी है भाई, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, इसकी उसकी सबकी वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, 1 होता है। इसको नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C, इसको दे देते हैं D। तो जो AD साइड है वो ABD में भी है, वो ACD में भी है। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and I welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आपके अपने Titan 2025 बैच के अंदर, जहाँ पर हम लोग वन शॉट कर रहे हैं ईच एंड एवरी चैप्टर का, जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपके ICSE के ऑफिशियल वेबसाइट के रेगुलेशन एंड सिलेबस में मेंशन है, तो वो सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट एंड सब टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर इस बैच के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड नाउ वी कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, क्या समझना है, कैसे करना है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से शुरू, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, रेशियोज के बारे में सीखेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे, क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, बेसिकली टेबल, हमारे पास जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड वो हम लोग करने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ बेटा एक जो टॉपिक है आपका, जो इसमें एक और ऐड हम लोग करेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे, हाउ टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो हम लोग समझेंगे, एंड उसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सिलेबस भी देख ही लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम लोग एज पर सिलेबस हर एक चीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ होगा। रेशियोज में वी हैव साइन, कोसाइन, टैंजेंट ऑफ एन एंगल एंड देयर रेसिप्रोकल, तो हम इसके बारे में अभी ऑफ कोर्स सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में सीखेंगे, जो टेबल में हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। उसके बाद हम लोग सिंपल 2D प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग राइट एंगल, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग कैसे साइड्स निकाल सकते हैं वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट भी आपका इंक्लूडेड है, तो वो भी हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगो होती क्या है, ठीक है। अब ट्रिगो की बात की जाए तो भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कहीं का डिस्टेंस निकालना, कुछ निकालना। तो अगर हम लंबे तौर पे ट्रिगो का मतलब समझें, जो आप बेसिकली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में नेक्स्ट क्लास में करोगे, बेसिकली 10th में करोगे, बट थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइड्स निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं आपके बड़े बड़े टावर्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ मैथ्स है, जहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को यूज करके 6 रेशियोज बनाते हैं। उन 6 रेशियोज की हम बात करें, सो बेसिकली इट इज जस्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सो ऑन। इन तीनों साइड्स को यूज करके हम लोग 6 रेशियोज बनाते हैं, जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स। तो हम लोग साइड्स और एंगल्स को यूज करके हमारी हाइट, डिस्टेंसेस, रेशियोज, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग शुरू करते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहली बात समझो कि रेशियो क्या होता है। अगर हम बात करें बेटा कि रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे जब हम लोग रेशियोज की बात करते हैं, दैट मीन्स वन क्वांटिटी अपॉन अनदर क्वांटिटी। अगर 1:2 का रेशियो है, इसका मतलब क्या है, 1/2, यही हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि रेशियोज क्या होते हैं, और हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में लगती है, और किसी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। अब राइट एंगल ट्रायंगल की हमें पता है 3 साइड्स होती हैं। पहली तो फिक्स्ड होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। फिर आपके पास मे बी अगर हम इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करें और इसको हम लोग बेस कंसीडर करें, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 साइड्स हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। और मैंने ये क्यों बोला कि मे बी इसको परपेंडिकुलर करते हैं और इसको बेस करते हैं, अभी सीखते हैं। तो बेटा इन 3 साइड्स को लेके हम लोग 6 अलग अलग रेशियोज बना सकते हैं, जैसे कि P/H, H/P, B/H, H/B, P/B, B/P। तो हम ये 6 रेशियोज जो बनाते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब याद करने का तरीका आप लोगों ने अपने आप ही बहुत बार निकाल चुका है। पावर बिस्लेरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैंने आपसे यही बोला कि जब आप याद करते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या बनाता है बेटा? 3 रेशियोज बनाता है अगर हम ऐसे देखें, और अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो 3 और बनाता है, जैसे कि P अपॉन H, H अपॉन P, B अपॉन H, H अपॉन B, P अपॉन B, B अपॉन P। तो यहाँ पे बेटा ये जो हमारे पास 6 अलग अलग रेशियोज मिलते हैं, बस उन्हीं का नाम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट रखा गया है, और कुछ भी ज्यादा इसको बड़ा नहीं समझना है। तो जब हम सबसे पहले बात करें बेटा 6 कौन से रेशियोज बनते हैं? P अपॉन H, B अपॉन H, फिर आपका बनता है P अपॉन B, फिर आपके पास क्या बनता है? इनका रेसिप्रोकल H अपॉन P, फिर उसके बाद बनता है H अपॉन B, और उसके बाद आपका बनता है B अपॉन P। तो ये आपके पास बेटा 6 रेशियोज आ जाते हैं। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो घर में नाम रखा गया है दैट इज साइन। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो नाम रखा है वो है कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो नाम रखा गया है दैट इज टेन। H अपॉन P का नाम रखा गया है कॉसेक। H अपॉन B का जो नाम रखा गया है दैट इज सेक, एंड B अपॉन P का जो नाम रखा गया है दैट इज कॉट। तो अगर आप पूछोगे कि मैम ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक ये क्या है, क्या है ये, तो सिंपली ये क्या है बेटा? रेशियोज हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको यूज करने हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट साइड्स एंड एंगल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे यही है टेबल बेटा कि अगर हम इसको R, इसको X और इसको Y मानते हैं, अब आप सोचोगे कि मैम अब तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है और जो ऐसे सीधी हो वो परपेंडिकुलर होती है, जो नीचे ऐसे हो वो बेस होती है। पर ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एक चीज आपको और समझनी है, क्या? कि जब भी हम बात करते हैं 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स की, whenever we talk about 2 right angle triangle, तो आपका जो परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो तो सेम ही रहेगी, hypotenuse is the longest side, it will remain the same, but now it depends on the angle that we are taking। हम इस 90 डिग्री की बात नहीं करते हैं, हम या तो इस एंगल की बात करते हैं थीटा लेके, या इस एंगल की बात करते हैं थीटा लेके, ठीक है। अब बेटा बहुत क्लियरली और बहुत ध्यान से ये समझो क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम आएगा। अगर आप इसको थीटा ले रहे हो, अगर क्वेश्चन में इस थीटा की बात की जा रही है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये वो थीटा है जिसके बारे में आपको सोचना है, समझना है, विचारना है, तो इस थीटा के जो सामने वाली, देखो हाइपोटेन्यूस तो ये है, इस थीटा के जो सामने वाली साइड होगी ना बेटा ऑपोजिट, दैट विल बी परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड बेस हो जाएगी। अब आप सोचोगे मैम यही तो पढ़ते आए हैं कि हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पर अब सुनो, अगर इस थीटा की बात हो रही है बेटा, नाउ इफ दिस इज द थीटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो थीटा की जो सामने वाली साइड होगी, नाउ दैट विल बी परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला कि कौन सा एंगल निकालने की बोला है, कौन से एंगल की बात हो रही है, और दूसरा कि जो भी एंगल निकालने को बोला है उसके ऑपोजिट, उसके सामने, नजरों के सामने जो भी साइड आपके पास प्रेजेंट होगी उसको आप क्या बुलाओगे? परपेंडिकुलर बुलाओगे। दैट विल बी द परपेंडिकुलर दैट यू गाइस विल बी टॉकिंग अबाउट। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को समझते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने सीखा कि भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, अब रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा। अब देखो साइन की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से आ जाएगी, और यहां पे कॉसेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर से आ रही है, वो P अपॉन H है, ये H अपॉन P है, तो इन दोनों का क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। समझ रहे हो? अगर कॉस थीटा की वैल्यू B अपॉन H से आ रही है और सेक थीटा की वैल्यू H अपॉन B से आ रही है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर tan थीटा की वैल्यू P अपॉन B से आ रही है और cot थीटा की वैल्यू B अपॉन P से आ रही है, तो इनका भी क्या रिलेशन बनता है बेटा? रेसिप्रोकल रिलेशन बनता है। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या है? अच्छा सबसे पहले फिगर में देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इस थीटा की वैल्यू
हमें बोला है निकालने को। सिंपल है, कैसे कैसे निकालोगे देखो। अगर हमसे बोला है साइन थीटा की वैल्यू निकालने को, क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी 3 और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज दैट इज 5। अब वहीं पे बेटा cos थीटा की वैल्यू निकालने को बोला है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। अगर आपसे tan थीटा की वैल्यू निकालने को बोला है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अब कितना है 3, बेस कितना है 4। अब वहीं पे अगर बेटा आपसे किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, cosec की, cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्विवेलेंट टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cosec थीटा कितना हो जाएगा 5/3। अब देखो ये 3/5 है, वो कितना आया 5/3। सिमिलरली अगर आपसे sec थीटा की वैल्यू निकालने को बोले, दैट इज h/b, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। ये 4/5 है, ये आ गया 5/4। तो इसी को कहते हैं बेटा हम लोग कौन सा रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब tan थीटा ये है, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 4/3। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। कैसे कि जो ये है उसका उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो पहला रेसिप्रोकल रिलेशन है कि cosec थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है, और इसको आप वाइस वर्सा ये भी लिख सकते हो कि sin थीटा 1/cosec थीटा के बराबर होता है। अब दूसरी चीज की बात की जाए कि sec इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो इसको भी हम उल्टा लिख सकते हैं, दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। अब नेक्स्ट बात की जाए कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, या हम tan थीटा को भी क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर हो। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन रिलेशन। अब tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है, कैसे, आओ देखो। tan थीटा हमें पता है क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया और ये क्या बचा, p/b। सो p/b इज इक्वल्स टू p/b। सो हम लिख सकते हैं कि जो आपका tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। cot थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, ये आ गया b/p, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर cot थीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि cot थीटा cos अपॉन sin के बराबर होता है, tan थीटा sin बाय cos के बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन रिलेशन है कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। कैसे, देखो सबसे पहले tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैंसिल किया, सब कितना आया 1। दूसरा तरीका सॉरी, tan थीटा क्या होता है आपके पास, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा क्या होता है आपके पास, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको भी अगर आप कैंसल आउट करोगे तो ये भी क्या आएगा 1। सो tan थीटा इंटू cot थीटा आपके पास क्या होता है 1। सिमिलरली sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होगा, सोचो, sin थीटा इंटू cosec थीटा। cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। सो sin थीटा इंटू 1/sin थीटा, और ये भी कितना आएगा 1। तो सारे रेसिप्रोकल रिलेशंस का आपस में जो प्रोडक्ट है, क्योंकि 3/4 यहां से समझो ना, जो हमने वैल्यूज निकाली है यार, अभी ऊपर हमने वैल्यूज निकाली है, ये देखो sin थीटा इंटू cosec थीटा, सो 3/5 इंटू 5/3 क्या होगा बेटा 1। तो हर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आपको क्या देगा, सिंपली 1। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो। एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स है जो हमें करने हैं, लेट्स सी।
अब पहला पार्ट हमें क्या बोला है यहाँ पे कि हमें cos b निकालना है। सबसे पहले अगर ये 18 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, सो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट या बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इस वैल्यू निकालोगे कितनी, AC। AC कैसे आएगा बेटा, AC आएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 15, 289 माइनस 64, 225 अंडर रूट का 15। अब हमें cos b निकालना है। देखो ये है cos b, सबसे पहले ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इस b के सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। तभी मैंने कहा था थीटा को बहुत ध्यान से देखना है, थीटा बहुत ध्यान से देखना है बेटा हमें कि ये हमारे पास कितना आएगा, आपके पास ये बेस हो जाएगा और वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि cos b की वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा यहाँ पे 8, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 17, तो cos थीटा की सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 8 अपॉन 17। अब नेक्स्ट देखते हैं tan c निकालना है। अब ये है c, इस एंगल की बात हो रही है। अब इस एंगल के सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये 15 हमारा बेस बन जाएगा। That's why I told you कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एंगल के सामने वाली साइड को कंसीडर करो। तो यहाँ पे tan c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे tan c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपॉन 15। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। चलो भाई, इस b एंगल की बात हो रही है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, 15 परपेंडिकुलर हो जाएगी और बेस आपका 8 आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले बेटा साइन b निकालो। साइन b कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, व्हाट इज द परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज 17, ठीक है। फिर आप क्या निकालो, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर b मतलब साइन b इंटू साइन b, मतलब 15/17 इंटू 15/17 और ये कितना आ जाएगा बेटा 225 अपॉन 289। अब नेक्स्ट काम आप लोग क्या करो, cos b निकालो। सबसे पहले cos b कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा अपने पास इस क्वेश्चन में 8, हाइपोटेन्यूज 17 और cos स्क्वायर b कितना हो जाएगा 8/17 का स्क्वायर, दैट मीन्स 64 अपॉन 289। अब हमें बस दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स 225 अपॉन 289 एडेड 64 अपॉन 289, दैट मीन्स 225 प्लस 64 अपॉन 289, दैट मीन्स 289 अपॉन 289 और ये आपको क्या देगा 1। So from here the correct answer will be बच्चा 1। I hope ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका फोर्थ पार्ट है साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी। अब इन चारों को बहुत बहुत ध्यान से निकालोगे। पहले आप क्या कर लो, दोनों b वाले निकाल लो। अगर आप इसको ले रहे हो तो इस केस में ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, साइन b एंड कॉस b। साइन b होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूस कितना है 17। ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस 8/17। फिर बेटा आप निकालो cos c एंड sin c की वैल्यूज, ठीक है। अब cos c के लिए बेटा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और अब ये बेस हो जाएगा। तो c के सामने है तो cos c होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 15, हाइपोटेन्यूस 17। साइन c के लिए बेटा आपके पास अगर हम c को देखेंगे तो परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूस तो 17 ही रहेगी, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है साइन b that means 15/17 into cos c that is again 15/17 plus cos b that is 8/17
एंड यहाँ पे क्या है साइन सी, दैट इज ऑल्सो 8/17. सो 225/289 प्लस 64/289, फिर से कितना आ गया बेटा 289/289, और इसका आंसर भी कितना आ गया आपके पास, इसका आंसर भी क्या आ गया 1. ठीक है, अब आगे चलते हैं, जल्दी से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और स्पेसिफिक साइड्स निकाल लेते हैं. तो ये रेशियोज है, एक बार इनको देखो, दिमाग में बैठाओ, जल्दी देखो. चलो देखो, तुम्हारे लिए छोड़ दिया है मैंने ये, जल्दी देखो, जल्दी देखो, और जल्दी देखो, और जल्दी देखो, और जल्दी देखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देखो. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तुम्हारे लिए मैंने रख दिया है. ठीक है, आई होप कि तुम्हें इससे जो है वैल्यू समझ में आती रहें, और हम आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, 1 होता है. कॉस इसका पूरा उल्टा हो जाता है, टैन साइन बाय कॉस हो जाता है, कॉस एक्स साइन का उल्टा, कॉस सेक कॉस का उल्टा, और कॉट टैन का उल्टा. तो ये हमने यहाँ सीखा था कि बस हमें साइन की याद करने की जरूरत है. देखो साइन की याद करने की जरूरत क्या है, हमें बस याद करना है 0, 1/2, 1/√2. चलो हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और फिर हमें याद करना है 1. अब कॉस इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब वहां एंड में 1 है, यहाँ पहले 1 आ जाएगा. सॉरी, √3/2 है, यहाँ √3/2 हो जाएगा. ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएगी, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा. 0/1 0 होता है, 1/2 कटा, ये कितना आया 1/√3. ये पूरा कटा कितना आया 1, ये 2 कटा कितना आया √3, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है. बस ऐसे करते करते हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बहुत आराम से बच्चा निकाल सकते हैं. ये हमने सीखा था. द गिवन फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एंगल ABC एज 90. अब भाई ABC 90 है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल है. अब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस होता है, इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर और बेस है वही आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को तो सबसे महान बनना है, हाइपोटेन्यूज को तो सबसे लंबा होना है, हाइपोटेन्यूज को तो लॉन्गेस्ट साइड होना है. तो बची कौन सी, बाकी दो साइड्स. अब बाकी दो साइड्स ही बची है तो उन्हीं दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब यहाँ BC को AB के इक्वल होना पड़ेगा. चलो भाई, अब नेक्स्ट बोला है कि BAC का मेजर क्या होगा. ओह हवला क्वेश्चन. तो भाई अगर हमें पता है कि CB, या अगर हम यहां बोले कि BC जो है वो BA के बराबर होगा, सो एंगल BCA जो है वो एंगल BAC के बराबर होगा. काहे होगा भाई, काहे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. अगर दो साइड्स हमारी इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. बोलो तारा रारा. ठीक है, तो भाई हमें पता है अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल x है, दूसरा एंगल x है, तीसरा हमें पता है 90 डिग्री है, और इन तीनों का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री का है, क्योंकि ये ट्रायंगल है. अब भाई ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 90 और x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री. कितनी डिग्री, 45. हाउ मच, 45. हाउ मच डिग्रीज, 45 डिग्रीज. बोलो तारा रारा. चलो भाई आगे देखो. अब यहां बोला है इन द गिवन ट्रायंगल ACB, ये रहा ऊपर कोने में 90 डिग्री, और जो CAB है ना वो दिया है 60 डिग्री. तो ABC कितना होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. यहाँ पे अच्छा कॉट ABC बोला है, ओहो कॉट ABC बोला है. तो भाई कॉट ABC के लिए पहले कॉट ABC का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए. ABC का वैल्यू का मतलब है यहाँ पे कि कॉट 30 डिग्री की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए. तो यहाँ एंगल कितना है, तो हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि 30 देखो ABC पूछा है, ABC के लिए पहले B पता भी तो होना चाहिए, और फिर कॉट 30 की डिग्री की वैल्यू बतानी है, कितनी होती है यहाँ पे √3. ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बेटा एकदम करेक्ट डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. बोलो तारा रारा. चलो भाई आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ AB बताना है, की लेंथ बतानी है, एंगल गिवन है 45. अब इस थीटा के सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर.
थीटा के लिए थीटा की सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं। अगर किसी ने बोला नहीं बताया तो भाई मैं झूठे लोगों से बात नहीं करती, फिर मेरे से बात मत करो। मैंने बिल्कुल बताया है। अब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और बेटा अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, दूसरी साइड निकालनी है। अब बेटा एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, दूसरी साइड को निकालना है। इससे हमारा क्या मतलब है? हमें यह देखना है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। हमें एंगल गिवन है, हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देता है? टैन और कॉट, दोनों में से कोई भी ले लो। तो अगर मुझे पता है कि टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा कितना है बेटा? 45। सो टैन 45 डिग्री कितना होता है? परपेंडिकुलर, दैट इज 8, बेस दैट इज अननोन। अब भाई टैन 45 की वैल्यू तो हम सबको पता है, बोलो पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है, 1 होती है। तो भाई यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो बेटा इसी तरीके से अगर मीटर है क्या? ओहो मीटर है, मीटर कर देते हैं, क्या बात हो गई। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से अगर हमें एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो हम बाकी की साइड्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके निकाल सकते हैं। कोई भी हम वो लगाते हैं जो हमें एग्जैक्टली लगता है कि भाई हाँ ये गिवन है, ये पूछा है। रेशियो में दो चीजें, देखो एंगल तो पता हो गई, रेशियो में दो चीजें होती हैं। अब उन दोनों में से कोई भी एक गिवन है, दूसरी निकालनी है, तो आप वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान लो आप साइन लगा देते हो, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ना परपेंडिकुलर पता है ना हाइपोटेन्यूज पता है, फंस जाओगे खामखा। समझ रहे हो? अटक जाओगे, क्वेश्चन होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब यहां बोला है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। CD की लेंथ निकालनी है, मतलब बेटा ये वाला पार्ट हमें निकालना है। अब देखो यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा। देखो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आता है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ये हाइलाइटर है, पेन से भी पतला। दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। कौन से बेटा? एक तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है एकदम सुंदर सा, ठीक है। दूसरा आपको ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बनते हैं। और जब भी ट्रिगो का ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे दो ट्रायंगल्स एक ही फिगर के अंदर होते हैं तो वहां पे सिंपली आपको अलग अलग ट्रायंगल लेके अलग अलग वैल्यू से निकालना होता है। अब यहां देखो, यहां देखो, इस पूरे ट्रायंगल में हमें निकालना क्या है? CD। और अगर ये थीटा है तो CD बेसिकली क्या है? बेस पे आ रहा है, CD बेस पे आ रहा है। और यहां पे हमें क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। तो हम क्या लगाएंगे? बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, tan थीटा लगाएंगे पहली चीज। अब tan थीटा लगाएंगे तो उससे CD थोड़ी निकलेगा। पहले तो अगर हम येलो वाले ट्रायंगल में निकालेंगे तो BC निकलेगा, पर्पल वाले ट्रायंगल में निकालेंगे तो BD निकलेगा। पर BC में से BD माइनस कर दूंगी तो मेरे पास CD निकलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले ले लो बेटा बड़ा वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। अब ABC में क्या कौन सा एंगल है बेटा? ABC में एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है? 10 है। बेस क्या है? नहीं पता, BC है। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10√3 सेंटीमीटर या मीटर है, व्हाटएवर, 10√3 मीटर्स। तो यहां से भाई एक वैल्यू हमने निकाल ली BC की। अब आते हैं बेटा पर्पल वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABD। अब भाई ABD की अगर यहां बात की जाए, किसकी बात की जाए बच्चा? ABD की अगर यहां बात की जाए तो यहां एंगल क्या है? tan 45 is equals to perpendicular upon base that is BD। tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर 10 है और BD कितना है यहाँ पे? पता ही नहीं। तो यहां से BD की वैल्यू निकल गई बेटा कितना? 10 मीटर्स। चलो भाई दूसरा काम भी हमारे पास हो गया। अब तीसरा काम हमें क्या करना है? हमें CD की लेंथ निकालनी है यार। क्या करनी है? CD की लेंथ निकालनी है। बेटा अगर मैं BC में से BD माइनस कर दूं तो मुझे CD मिल जाएगा। अगर मैं BC में से BD को माइनस कर दूं तो मुझे CD मिल जाएगा। अब BC कितना है?
10√3। BD कितना है 10, 10 कॉमन ले लो, √3 हमें बोला है 1.732 लेना है, वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.732, और 0.732 का मतलब क्या है 7.32 मीटर्स। तो यहां से CD की वैल्यू कितनी आ गई 7.32 मीटर्स। ऑप्शन नंबर ए एकदम कतई सही आंसर हो जाएगा। बोलो तारा, बोलो भाई समझ में आया। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ो, उसमें से जो साइड जरूरत है वो निकालो, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में से जो साइड की जरूरत है वो निकालो, माइनस करो, आंसर निकालो, खुश रहो सुखी रहो। चलो भाई आगे भी चलो। अब यहाँ क्या करना है बेटा, इन सारे उसमें हमें एंगल ए निकालना है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। आ जाओ पहले से शुरू करते हैं। एंगल ए निकालना है, मतलब ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। अगर ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया बेटा। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। अब बेस और हाइपोटेन्यूज, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप देता है, वो है कॉस। तो हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे 10, हाइपोटेन्यूज कितना है 20, कैंसिल करके कितना आएगा 1/2। अब बेटा कॉस थीटा अगर 1/2 आया है, हमें पता है कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस थीटा 1/2 होता है जब कॉस 60 डिग्री होता है। तो यहां से थीटा की वैल्यू दैट मींस ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। यहां से थीटा की वैल्यू बोले तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, फॉर दिस क्वेश्चन इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्रीज। आगे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां एंगल ए निकालना है, पर ए है कौन सा इसमें से, यही मान लेते हैं ए, लेट्स इमेजिन दिस एज ए, ठीक है। अब ये ए है तो सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हमें क्या गिवन है हाइपोटेन्यूज। अब रिलेशनशिप निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा भी होता है कॉसेक भी होता है, जो मना है वो लगा दो। तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज 10 अपॉन √2 होल अपॉन, नहीं रुको 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 रुको, फिर ए ये नहीं होगा, रुको रुको रुको, फिर ए ये नहीं होगा। लेट मी एक बार क्रॉस चेक करने दो ए कौन सा है, बस मुझे 1 सेकंड दो बेटा, मुझे बस 1 सेकंड चेक करने दो कि ए इसमें साइड है कौन सी। यही है, ठीक है, ए हमारी यही साइड है, ठीक है। अब ए हमारी ये साइड है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 10 अपॉन √2, हाइपोटेन्यूज कितना है 10/1, ये ऊपर ऊपर ये नीचे नीचे, सो 10 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू √2, कैंसिल कैंसिल, तो यहां से कितनी वैल्यू आई 1/√2। अब हम सबको पता है कि साइन थीटा 1/√2 कब होता है 45 पे, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यहां से थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। सो डिपेंडिंग ऑन बच्चा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, तुम्हें क्या निकालना है, क्या दिया है, कौन सा एंगल है, क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस बनेगा, सारी चीजें यहां होनी चाहिए। नहीं हुई तो अत्तामाजी सटकली हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे एंगल वो ए वो रहा ऊपर टॉप पे। अब एंगल ए के लिए ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन, देखो सबसे पहला काम क्या किया, एंगल देखा, फिर ये देखा कि एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी
दूसरी साइड बेस होगी। ये चीज क्लियर करी। अब इस चीज को क्लियर करने के बाद एक और चीज पे दिमाग चलाया कि भाई ठीक है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हमारा यहाँ पर बेस है, बट नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर देखनी है कि अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। तो भाई परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो टैन लगेगा। टैन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 10/√3। बेस कितना है? 10। 10 से टैन कटा, कितना बचा? √3। अब भाई टैन थीटा √3 कब होता है? टैन थीटा √3 तब होता है जब टैन 60 डिग्री होता है, राइट? तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 60 डिग्री। सिंपल है, सिंपल 2D मतलब सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां बोल रहा है एक्स निकालो भाई। अब यहां बोल रहा है एक्स निकालो। अब भाई यहां पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं बेटा। एक बन रहा है कुछ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा बन रहा है कुछ ये वाला ट्रायंगल। अब भाई दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए तो ये वाली साइड कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल है। देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल्स में तो ये वाली साइड कॉमन है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। तो जो एडी साइड है वो एबीडी में भी है, वो एसीडी में भी है, ठीक है। तो यहां पे बेटा अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, मुझे निकालना है एंगल एक्स, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई हमें कोई भी एंगल निकालने के लिए साइड दो होनी चाहिए। देखो तीन चीजें होती हैं, एक साइड, दूसरी साइड, एंगल। इन तीनों में से कुछ भी दो गिवन होगा, हम तीसरा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें ये एक्स एंगल देखूं ना बेटा, तो यहाँ पे ये एंगल भी नहीं है, और इस ट्रायंगल में सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन है और कोई तीसरी साइड भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि एक तीसरी साइड हमें मिल जाए भाई। एक तीसरी साइड हमें कैसे भी करके मिल जाए। अब तीसरी साइड की जब बात की जाए बेटा, तो क्या हम इस ट्रायंगल में से, अब इस ट्रायंगल में देखो हमें एक साइड गिवन है, हमें एक एंगल गिवन है, सॉरी एक साइड गिवन है। क्या मैं कोई भी तीसरी साइड निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। और कौन सी निकालूंगी? बीडी निकालूंगी, ताकि वो इस ट्रायंगल में भी यूज आ जाए। तो देखो इन ट्रायंगल एडीसी, अब एडीसी में बेटा अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और मुझे निकालना क्या है फिर इस हिसाब से? बेस। थीटा परपेंडिकुलर बेस tan थीटा। तो हम क्या करेंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज अननोन। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन एडी, और एडी की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से 30 अपॉन √3, जिसको हम लिख सकते हैं 10√3। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि मैम 10√3 कैसे लिखा? ऐसे घर का राज थोड़ी है आपके, तो मैं बता देती हूँ बेटा, ये है 30 अपॉन √3। 30 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 10 अपॉन √3। 3 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3 इंटू 10 अपॉन √3। एक √3 से एक √3 उड़ा दो, कितना बचा? 10√3। तो बेटा घर की बात नहीं है, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब हमारे पास एडी आ गया 10√3, तो हम यहां से अब हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस एक्स के लिए बेटा ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या निकालेंगे यहां से? साइन एक्स। क्या निकालेंगे? साइन एक्स। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास? 10√3। हाइपोटेन्यूज कितना है? 20। 10 से 20 काटा, कितना बचा? 2। आपके पास कितना आ गया? √3/2। साइन √3/2 कब होता है? जब साइन 60 होता है। तो x की वैल्यू यहां से सिंपल कितनी निकल दी गई बच्चा? x की वैल्यू यहां से सिंपल आ गई है 60 डिग्री। सिंपली x की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई है? 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? यहां बोल रहा है कि हमें AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब AD कहाँ है? यहां है, ये पूरा AD है, ठीक है। नीचे वाला आप देखोगे ध्यान से तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें AD की वैल्यू निकालनी है, तो हमें AD के लिए क्या क्या जरूरत होगी बेटा? AD के लिए हमें AE की प्लस ED की जरूरत होगी।
AD के लिए हमें AE की और ED की जरूरत होगी। अब भाई अगर BC जो है वो अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमारा ED भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो ED भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहली चीज यहां खत्म है। तो भाई ED तो हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब ये AE निकालना है। अब एक और बात देखो, अगर CD जो है बेटा वो 50 मीटर्स है, सॉरी ये मीटर्स है नॉट सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, तो हमारा BE भी 50 मीटर्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, अब AED में बेटा थीटा गिवन है, बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या लगाएंगे, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1, AE पता नहीं, BE अभी कितना लिखा है यहाँ पे 50, तो भाई AE की वैल्यू कितनी आ गई 50। अगर इतना 50 है, इतना 10 है, तो भाई पूरे AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 प्लस 10, दैट इज 60 मीटर्स। सिंपल 2D प्रॉब्लम्स। सलीना का क्वेश्चन है आपके। चलो भाई आगे चलो। अब यहां क्या बोला है भाई, AB निकालो। AB कहां है, ये है। AB कहां है बेटा, ये है। अब हमें क्या निकालनी है, AB की वैल्यू। अब भाई AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सोचो। AC निकाल सकते हैं, BD निकाल सकते हैं, और यहां हमारे पास CD भी है। CD के लिए हम एक और ऐसा ट्रायंगल बना के CD भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए जिससे हम पूरा AB निकाल सकते हैं। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ACF की, ठीक है। FC 20 गिवन है, 45 बेस निकालना है। अगेन क्या यूज करेंगे बेटा, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज FC अपॉन बेस दैट इज AC। FC कितना है बेटा 20, AC कितना है नहीं पता, तो यहां से भाई AC तो निकल कर आ गया 20, जो भी है यहाँ पे मीटर वीटर कुछ नहीं लिखा है तो 20, सो AC तो निकल कर आ गया यहां से 20। अब भाई दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल FCD, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो हमने FD ज्वाइन किया है वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। FCD में बेटा क्या लगाएंगे हमारे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। हमारे पास ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये यहाँ पे 30 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 है, 90 है, सॉरी 60 है, राइट। क्या है 90 है, 90 है, और हमारे पास यहाँ पे क्या एंगल है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने जब ये ड्रॉ किया लाइक दिस, तो इसको स्प्लिट किया, तो ये भी कितना हो गया 45, ठीक है। तो अब यहां से क्या लगाएंगे बेटा, tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वही 20, ठीक है। बेस कितना है, यहाँ पे बेस है हमारे पास सिंपल CD, तो यहां से कितना आ जाएगा कि जो CD है वो कितना है 20, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बेटा 60 डिग्री गिवन है, so tan 60 is equals to perpendicular that is 30 upon base that is BD. tan 60 that is √3 is equals to 30 upon BD बेटा। तो यहाँ से BD की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 30 by √3 that is again 10√3। बस अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करेंगे, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, we will be getting simply your AB, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां बोला है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। फिर से 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों में ट्रिगो लगा दो। बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है। पहले वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा tan 30, कौन से वाले में, ट्रायंगल APD में या APQ है। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 का वैल्यू बेटा 1 by √3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन AP। तो यहां से AP का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 by √3, सिंपल। अब इस ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल BPR में। अब BPR में बेटा tan 45, परपेंडिकुलर कौन सा है सामने वाला, अब PB, और बेस कितना है यहाँ पे 8, तो PB की वैल्यू कितनी आ गई 8।
अब भाई AP मिल गया, PB मिल गया, तो हमें पता है कि AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√3 + 8। अगर √3 की वैल्यू भी पुट करते हैं तो ये 17.32 + 8 आ जाएगा और हमारे पास 25.32 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। सो इस तरीके से हम सिंपल 2D फिगर्स में जो है हम काम कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा बारी आती है किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अब भाई कोई कॉम्प्लीमेंट करता है कितना अच्छा लगता है ना? कोई मतलब मान लो कि मैं बहुत दुखी हूं किसी दिन और किसी ने आके बोला श्याम और कुछ भी तारीफ कर दी अच्छी अच्छी, तो मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। आपको कोई तारीफ कर दे भाई, आप कितने खुश हो जाओगे। आज रात को डिनर करोगे ना, जो भी मम्मी बनाए कुछ भी बना के दे, कुछ भी, चाहे टिंडा तोरई मेथी आलू कुछ भी बना के दे, बस ये बोल देना मम्मी आज बहुत टेस्टी बनाया है, एंड शी विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेजेंड। ठीक है, आज मेरे कहने पे एक बार उनको भी कॉम्प्लीमेंट करना। पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अब भाई देखो, हमने ये सीखा कि भाई साइन 0 की कुछ वैल्यू है, साइन 45 की है, 60 की है, 90 की है, लेकिन भाई कभी कभी इंसान पूरा नहीं होता, उसको थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। और ऐसे ही अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे, किस तरीके से कि मान लो कि भाई दो लोग हैं दोस्त हैं, ठीक है, अब भाई दोनों इक्वल रहे, अब हमें ये पता है कि भाई दोनों मिलके ना 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मान लो दोनों 45 डिग्री भी हो सकते हैं। अब भाई कभी कभी क्या होता है ना, एक का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, तो अगर एक का देखो, या तो दोनों जो है इक्वल हो सकते हैं, अगर एक का मूड खराब हो जाए तो दूसरे को थोड़े ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अगर दूसरे का मूड खराब हो तो शायद इसको भी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? जनरली वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, जैसे 45 10 और 80 20 70 30 60, ठीक है, 58 और बाकी का लगा लो, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद बेटा हमें यहाँ पे एक और चीज है कि ट्रिगो में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर हमें कहीं पे भी cos 90 - थीटा मिल जाए तो वो साइन थीटा होता है। सिमिलरली साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा cot 90 - थीटा भी होता है, tan 90 - थीटा cot थीटा भी होता है, cosec 90 - थीटा sec थीटा होता है, और sec 90 - थीटा आपके पास cosec थीटा भी होता है। तो अब इन कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स को कैसे यूज करते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो वो सीखते हैं। एक सेकेंड। ओके, चलो बेटा, तो अब आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे साइन ए अगर कॉस ए के बराबर है तो भाई क्या मेजरमेंट होगा एंगल ए के, तो भाई यहाँ तो आप टेबल भी रिकॉल कर सकते हो। तो कौन सा ऐसा एंगल होता है जहां साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है? कौन सा होता है? 1/√2। कब होता है? 45 पे। सो सिंपल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ बोला है अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो रिलेशन क्या है। अब भाई बात सुनो ध्यान से, हमें पता है कि यहाँ पे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है ना। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि 90 - थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। कब होता है? जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब दोनों एंगल्स का सम 90 होता है। जब दोनों एंगल्स का सम 90 होता है का मतलब है a + b 90 डिग्री के बराबर होता है। आगे देखते हैं, अगर a + b 90 है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो cos a sin b × tan b cot a की वैल्यू निकालो। चलो भाई, सबसे पहले ये क्या लिखा है? cos a अपॉन sin b। tan a को क्या लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot को क्या लिख सकते हो? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, cos a अपॉन sin b इनटू साइन थीटा बेसिकली ये है b और ये है b, ये है a और ये है a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? साइन a इनटू साइन b अपॉन कॉस a
इंटू कॉस बी। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया बेटा, साइन बी से साइन बी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, साइन ए अपॉन साइन कॉस बी। ठीक है, अब भाई चलो, अब इस रिलेशनशिप से क्या निकलेगा वो आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, ए बी सी या डी में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये नीचे आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जरूर 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 याद से कर लेना। ठीक है, बताना, मैंने यहां तक निकाल दिया कि साइन ए अपॉन कॉस बी आपके पास फाइनल बचा है। अब आपको बताना है इसके आगे क्या आंसर होगा। आ जाओ, अब भाई देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने देखो वैल्यूज पढ़ी है भाई, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, इसकी सबकी वैल्यू पढ़ी है। लेकिन यहां पे जो हमें यूज करना है दैट इज cosec 40, cos 50, sin 50, sec 40। कैसे करें? अब बेटा यहां पे देखो, अब हमारे पास यहां पे क्या है, cosec 40। क्या है? cosec 40। उसके साथ में क्या है, cos 50। बेटा 50 डिग्री को अगर मुझे ये लिखना है, देखो मैं इसमें क्या बताना चाहती हूं कि 50 डिग्री को अगर मुझे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि 50 को मैं क्या और बोल सकती हूँ। देखो, या तो मैं बोलूं कि मैं तुझे 50 रुपए दूंगी, या मैं तुझे बोलूं कि भाई मैं तुझे 90 माइनस 40 रुपीज दूंगी। अब 90 माइनस 40 भी तो 50 होता है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे अगर इस 50 की जगह अगर मैं 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकती हूं तो चलेगा। मतलब अगर इस 50 की जगह पे मैं क्या लिख दूं, cos 50 की जगह पे 90 माइनस 40 प्लस साइन 50 को साइन 50 रहने दूं, और यहां पे बेटा इस सेक 40 की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 90 माइनस 50। देखो मैंने कुछ बदला नहीं है, 50 90 माइनस 40 भी तो 50 ही होता है, 40 90 माइनस 50 भी तो 40 होता है। अब भाई देखो, cosec 40 है, cos 90 माइनस थीटा। अब इसको आप देखोगे कैसे, नजरिया क्या रहना चाहिए बेटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहां थीटा क्या है, 40 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये थीटा बदल के अब 40 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या है, साइन 50 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब हमें पता है कि कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, तो कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन 40 इंटू साइन 40 प्लस साइन 50, कॉसेक 50 की जगह 1 अपॉन साइन 50। कैंसिल 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 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आया बेटा आपके पास, 2। सो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहां बोल रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एबीसी है। ठीक है, यहां एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एबीसी है। हमें बताना है कि सेक ए प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है तो बेटा हमें पता है दैट ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब 180 डिग्री के बराबर तो होगा, अब हमें क्या बताना है, ए प्लस सी, तो इस बी को वहां भेज दो। सो ए प्लस सी क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस बी। अगर मैं इन पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या करूं, पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180/2 माइनस b बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस b अपॉन 2। अब मुझे चाहिए क्या, सेक थीटा। अब बेटा अगर मैं दोनों तरफ सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, सेक a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा, दैट इज कॉसेक b बाई 2। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें शो दैट के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई दिखाओ दिखाओ कि ऐसा होता है, तो हम दिखा सकते हैं भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई tan 10, tan 15, tan 75, tan 81 के बराबर होता है। अब भाई यहां पे आपको क्या करना है, अब 4 एंगल्स हैं, अब आपको जोड़े बनाने हैं, कपलिंग करनी है। अब भाई कपल्स बनाने कैसे हैं, इस क्राइटेरिया पे बनाने हैं। किस क्राइटेरिया पे बनाने हैं, ऐसे क्राइटेरिया पे बनाने हैं कि दोनों एंगल्स का सम 90 हो, जैसे कि 10 और 80, 15 और 75। अब इसको एक साथ लिख लो, tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री। क्लियर है यहां तक? आई होप एकदम चिल हो। अब भाई देखो, अब भाई 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ। अब यहां पे हमने इनको कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिया। अब भाई tan 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं 10 की जगह पे क्या लिख सकती हूं, देखो अगर चेंज कर रहे हो ना तो एक को करना, बदल रहे हो तो एक को बदलना, दो, जैसे दो का जिसका कपल बनाया है ना उसमें से बदलना है, 90 माइनस करना है तो वो एक ही के साथ करना, दोनों के साथ मत कर देना। अब भाई 10 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 80, क्योंकि 10 90 माइनस 80 होता है। tan 80 को तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, मैं वही कह रही हूं बेटा, एक ही को बदलना, सबको मत बदल देना। अब tan 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, tan 90 माइनस 75, और इस tan 75 को एज इट इज रहने दो। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा इंटू tan 80। tan 90 माइनस 75 क्या होता है, cot 75 इंटू tan 75। कैंसिल 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 कैंसिल, क्या है आपके पास निकल के 1। tan और cot तो आपस में इनवर्स होते हैं ना, cot इज 1 बाय tan, सो tan 80 इंटू 1 बाय tan 80, कैंसिल कैंसिल 1 आया। तो यहां से अब बेटा 4 हमने पहले देखो, सबसे पहले क्या देखा कि इन चारों में से कौन से दो दो ऐसे हैं जिनका एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है। अब एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है तो वहां से हम क्या देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है, एंगल्स का सम तो 90 डिग्री हो रहा है। अब उन दो में से, अब भाई दो एंगल्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल्स, उन दोनों एंगल्स में से सिर्फ एक को बदलना है, दोनों को बुद्धुओं की तरह मत बदलते चलना, एक ही को बदलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां क्या बोला है कि भाई अब इसमें भी देखो, यहाँ पे साइन 42 है, 48 है, 90 है, 42 है, 48 है, 90 है, बात क्लियर है। अब भाई साइन 42 को मैं क्या लिख सकती हूं, 90 माइनस 48। बेटा बदल रहे हैं तो एक ही को बदलेंगे, चमका, तो sec 48 एज इट इज छोड़ दिया, पहले वाला बदल दिया तो दूसरा एज इट इज छोड़ दिया। cos 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48, और cosec 48 को एज इट इज छोड़ दिया। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू sec 48, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इंटू cosec 48। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस 1 दैट गिव्स यू 2। तो बस इस तरीके से सिंपल डिंपल तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट देखो, अब यहां क्या बोल सकता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एंगल बिटवीन 0 टू 45। 0 टू 45 के बीच में मतलब है, यहां पे आप एंगल्स देखो 59, 63, 68, 72। अब इन एंगल्स को हमें कन्वर्ट करना है, कौन से एंगल्स में, ऐसे एंगल्स में जो 0 से 45 डिग्रीज के बीच में आए, जो कि 0 से 45 डिग्री, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे से 42 43 44 ऐसे। पहला देखो साइन 59 tan 63। बेटा 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27। अब यहां पे सॉरी ये साइन है वो tan है। बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 31।
tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 27। क्या ये दोनों एंगल्स हमने बना दिए 0 और 45 के बीच में? बिल्कुल बना दिए, काम ही खत्म। एक और देखते हैं। अब भाई देखो 68 को हम क्या लिख सकते हैं? 68 को हम लिख सकते हैं 90 में से अगर 22 माइनस हो जाए 68 आ जाता है। सिमिलरली cot 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 में से 18 माइनस हो जाए, है ना? cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। लो भाई दोनों एंगल्स हमारे 0 और 45 के बीच में आ गए। कर लो बात, कर लो बात, कर लो बात। बताओ कोई बात है इसमें करने वाली? कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है। अब भाई नेक्स्ट क्या बोला है? अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है कि भाई अगर एक ट्रायंगल है एबीसी तो शो करो भाई ऐसा कुछ आने वाला है। अब भाई हमें पता है, मुझे सब पता है क्योंकि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। अब यहां पे हमें यह पता है कि अगर ट्रायंगल एबीसी है तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब जो हमें यहां चाहिए वो रखो, तीसरा वाला वहां भेज दो। That means a plus b is equals to 180 minus c। अब दोनों तरफ क्या करो? डिवाइड कर दो 2 से। That means a plus b upon 2 is equals to 180 by 2 minus c by 2। कैंसिल कैंसिल, क्या आया? a plus b by 2 is equals to 90 minus c by 2। अब आपने 90 माइनस सी बाय 2 किया है यहां पर। अब दोनों साइड क्या करो? जो आपको जरूरत है साइन थीटा से मल्टीप्लाई। दोनों साइड क्या करो? साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो यहां क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस सी बाय 2। तो ये तो एज इट इज रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब नेक्स्ट आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए। इवैल्यूएट करने का मतलब है यहाँ पे कि भाई इसका आंसर निकाल के दिखाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट करना है बेटा, तो कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे, अब यहां पे मैंने क्या बोला? देखो ये 72 है, ये 18 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये 32 है, ये 58 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक सेकेंड, 58 वाला 32 है, 58 वाला 32 है, 58, अच्छा हमारे पास था ही नहीं 58। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम 90 है, तो यहाँ पे दोनों में से बेटा एक को बदलो। जैसे 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18। नीचे वाले को छेड़ो भी मत, एज इट इज रहने दो। माइनस सेक 32 को हम क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस, देखो सिर्फ 32 को लिखना है, हमने सिर्फ इस 32 को बदला है। 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 अभी भी 32 ही होता है बेसिकली। अब मैं आपको सीधा बोलूं 10, या अगर मैं आपको बोलूं 15 माइनस 5, या मैं आपको बोलूं 20 माइनस 10, या मैं आपको बोलूं 50 माइनस 40, बात तो मैं 10 की ही बोल रही हूं ना, तो वही चीज है। अपॉन में क्या करना है बेटा? कॉसेक 58 डिग्री। चलो भाई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। कैंसिल 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 कैंसिल, 3 into 1 3, 1 upon 1 1, 3 minus 1 2, 3 minus 1 कितना बचा? 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई यहां देखो, अब मैंने क्या बोला? देखो 80 10 59 31, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 3 into cos 80 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 10 इंटू कॉसेक 10 प्लस 2 साइन 59 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 31 इंटू सेक 31। अब यहां पे देखो बेटा, 3 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा।
theta here is 31. Cos sec cancel, cos sec sin cancel, 3 plus 2 आपके पास आंसर कितना आ गया? 5. अब बात करते हैं समरी की। तो इस चैप्टर में अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे कि रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो रेशियोज क्या डिसाइफर करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की है रेशियो के बाद कि स्पेसिफिक एंगल्स जो कि 0, 30, 45, 60 एंड आपके पास जो 90 डिग्री अगर हम उसकी बात करें तो उसको हम कैसे, है ना, उसकी वैल्यूज कैसे देखेंगे एंड किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की है एंड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। सो आई होप कि ये सारी चीजें बेटा आपको क्लियर हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो, बट अगर फिर भी होता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। एंड तब तक अपना ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।